एवरीवन, वेलकम बैक टू ममता नेपाल ट्यूटोरियल। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 की। ठीक है, जो नाम है चैप्टर का वो है फन विद मैग्नेट्स। इसके अंदर हमें क्या है, मैग्नेट्स के बारे में सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मैग्नेट्स क्या होते हैं, कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ से निकला मैग्नेट, ये सारी की सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में हमने कब मैग्नेट को देखा है। जैसे कई बार आपने क्या होगा, स्टिकर्स देखे होंगे। कुछ स्टिकर्स हम लगाते हैं अपनी, जैसे अलमीरा के ऊपर लगाने होते हैं, ठीक है, या फिर हम जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके जो डोर होता है उसके ऊपर हम लगा के रखते हैं। तो ये स्टिकर्स क्या होते हैं, ये स्टिकर्स हेल्प क्या करते हैं, यानी ये इसके अंदर कोई ग्लू नहीं लगा हुआ था पीछे। जैसे ये हमारा एक स्टिकर है, इसके पीछे ग्लू नहीं लगा हुआ, यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है, जो कि हमारी अलमीरा क्या है, आयरन की बनी हुई होती है और ये इसके साथ अटैच हो जाती हैं। तो ये हम मैग्नेट्स जो डे टू डे लाइफ में अपना देख सकते हैं। कई बार आपने क्या देखा होगा, पिन होल्डर देखा होगा। ठीक है, पिन होल्डर क्या होता है, यानी ये एक इस टाइप का एक बॉक्स होता है, बीच में आपको एक रॉड टाइप का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है जिसमें आप ये पेन्स वगैरह आप डाल सकते हो। ठीक है, वो पिन क्या होती है, वो सारी की सारी इस जो बीच वाला जो ये रॉड टाइप का आपको दिख रहा है, इसके साथ ना ये सारी चिपकी हुई होती हैं। ये क्यों चिपकी हुई है, क्योंकि बीच वाले में क्या है, मैग्नेट प्रेजेंट है। और मैग्नेट क्या करता है, आयरन की नेल्स को एक दूसरे के साथ चिपका के रखता है। ठीक है, तो ये हम नॉर्मली देख लेते हैं पिन होल्डर में भी, जो हमारी जो पिन्स होती हैं वो स्टिक होके रहती हैं उस होल्डर के साथ। ठीक है, दूसरा, कई बार आपने कभी पेंसिल बॉक्स देखा होगा या कोई और बॉक्स भी देखा होगा, उसके अंदर आपने देखा है कि लिड जो होती है ना वो बहुत टाइटली पैक हो जाती है। इतनी टाइटली पैक, यानी उसके अंदर कोई अलग से लॉकिंग सिस्टम नहीं होता, कोई लॉकिंग सिस्टम नहीं है, स्टिल वो बहुत टाइटली पैक हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नीचे क्या होते हैं, मैग्नेट लगे हुए होते हैं और मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वो अट्रैक्शन की वजह से वो टाइटली पैक हो जाता है। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे अगर आपने कभी भी बाहर गए हो तो जहाँ पे भी जंक पड़ा हुआ होता है, ठीक है, जंक यार्ड होता है ना, एक एरिया होता है जहाँ पे आप सारा का सारा गंद गिरते हो। ठीक है, तो अगर हम ये कह दें कि ये जो पहाड़ सा बना है ये क्या है, हीप ऑफ जंक यार्ड, हीप ऑफ जंक है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या चीज़ है, इसको इसमें से अगर यहाँ पे हमारे पास कुछ आयरन पड़े हुए होगा, ठीक है, आयरन होगा, कुछ मेटल होगा, इसके अंदर मिक्स्ड है सब कुछ, उसको आयरन को हम अलग अलग तो जा के नहीं निकाल सकते, ढूंढने लगो फिर निकालो, नहीं। हम क्या करते हैं, एक क्रेन लेते हैं, नॉर्मली एक क्रेन आएगी, क्रेन क्या करेगी, क्रेन के ऊपर ना एक ब्लॉक लगा हुआ होता है। ठीक है, यानी ब्लॉक का काम क्या है, यानी ये ब्लॉक क्या होता है, मैग्नेट लगा हुआ होता है। और ये ब्लॉक जब इसके ऊपर से यहाँ से घूमेगा, इसके पूरे सरफेस के ऊपर, इसके अंदर जाएगा, बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, जितना भी आयरन का कोई चीज़ या मेटल की कोई चीज़, जैसे कोबाल्ट है, उसकी कोई चीज़ अगर लगी हुई है तो वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, सारा का सारा उसके ऊपर चिपक जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं, आयरन निकाल सकते हैं एक जंक यार्ड से। ठीक है, जंक यार्ड से हम ये निकाले जा सकता है। तो ये इस तरीके के मतलब हमने ना मैग्नेट्स यूज़ किए हुए होते हैं अपनी डे टू लाइफ में। ठीक है, अब देखते हैं कि ओरिजिन कैसे हुआ, हमें कैसे पता चला कि जो मैग्नेट हैं वो प्रेजेंट है, या मैग्नेट सबसे पहले कब आया। तो वो आया हमारे पास कब था, एक ना शेफर्ड, मतलब हमारे पास जो शीप को चराने वाला होता है उसको शेफर्ड बोलते हैं। ठीक है, जिसका नाम जो था मैग्नीज था। ठीक है, उन्होंने वो क्या किया, एक बार वो ग्रीस में रहने वाला था ये। ठीक है, ये मोस्टली अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए लेके जाता था। कुछ माउंटेन था, एक माउंटेन है जहाँ पे वो अपनी भेड़ को, बकरियों को, इनको ग्रेजिंग के लिए लेके जा रहा है। ठीक है, इस माउंटेन का नाम था मैग्नीशिया। ठीक है, नाम, ये स्टोरी सुनते हैं, पूरी प्रॉपर स्टोरी है ये। क्या है, वो हमारे पास एक शेफर्ड था, वो क्या करता था कि अपने जो भेड़ बकरियां होती थी उनको एक माउंटेन के ऊपर चराने के लिए लेके जाता था। ठीक है, उनको कंट्रोल, अपनी भेड़ बकरियों को कंट्रोल करने के लिए वो क्या रखता था, एक स्टिक रखता था जिसके नीचे वाले हिस्से पे क्या है, आयरन लगा हुआ होता है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, पीस ऑफ आयरन अटैच होता था उसके जो लोअर एंड थी, और ये क्या है, स्टिक है जिससे वो कंट्रोल करता था। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया,
एक बार की बात है कि जब वो घुमा रहा था अपनी भेड़ बकरियों को, तो एक जगह पे एक पत्थर के पास, जब वो एक रॉक के पास गया, वहाँ पे क्या हुआ, उसकी जो डंडी थी वो चिपक गई। वो बहुत हार्ड हो गई, मतलब इतनी चिपक गई कि उसको पुल करने के लिए बहुत हार्ड प्रेशर देना पड़ रहा था, यानी पूरी फोर्स लगानी पड़ रही थी उसको खींचने के लिए, जिससे वो फ्री हो सके, उस पत्थर से फ्री हो सके। ठीक है, तो अब उन्होंने, तब उसको ये पता चला कि हमारे में क्या है, स्टिक के पीछे उन्होंने लगा रखा था आयरन, और आयरन को कोई भी चीज़ अट्रैक्ट कर रही थी। ठीक है, तो पत्थर में ऐसा कुछ था जो कि आयरन अट्रैक्ट हो रहा था, आयरन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। तो हमारे पास इससे क्या पता चला, जो वो रॉक था वो क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट है। ठीक है, फिर हमारे पास कैसे पता चला हमारे पास कि ये नेचुरल मैग्नेट है, इसी से, स्टिक से ही, जैसे स्टिक चिपक रही थी और भी कोई आयरन का मटेरियल उन्होंने लगा के देखा तो वो उसके साथ अटैच हो रहा था। ठीक है, और इसी रॉक का नाम उन्होंने रख दिया मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि नेचुरल मैग्नेट का नाम क्या है, तो वो नेचुरल मैग्नेट क्या है, मैग्नेटाइट होता है। मैग्नेटाइट किससे बनता है, यानी इसके अंदर भी क्या होता है, इट कंटेन आयरन इन इट। ठीक है, आयरन से ही मिलके ये भी बना हुआ होता है। ठीक है, कौन सी पहाड़ियों पे लेके गया था, मैग्नीशिया, मैग्नीशिया पहाड़ियों के ऊपर लेके गया था वो, और वहाँ पे उन्होंने क्या मिला, मैग्नेटाइट मिला, जो कि एक नेचुरल मैग्नेट है। ठीक है, इस हिसाब से हमारे पास जो नेचुरल मैग्नेट था वो फाइंड आउट हुआ था। तो इससे हमें क्या पता चला था, यानी जो भी सब्सटेंस, द सब्सटेंसेस हैविंग द property of attracting iron are known as magnet। ओके, मैग्नेट क्या होता है, यानी वो वाली चीज़, वो वाला सब्सटेंस जिसके अंदर प्रॉपर्टी है कि वो अट्रैक्ट कर सके आयरन को, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, बाद में क्या हुआ, अभी तो ये हमारे पास नेचुरल मैग्नेट, जो मैग्नेटाइट था वो नेचुरल मैग्नेट था। बाद में क्या किया गया कि हमारे पास जो आयरन है उसके पीस से भी हमने क्या बनाया, मैग्नेट बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यानी अब हमने मैग्नेट्स को खुद से बनाना स्टार्ट किया, और इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। यानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमने अपना मैग्नेट बना दिया। किसकी हेल्प से बना है, ये भी किसकी हेल्प से बना है, आयरन की हेल्प से बना है। ठीक है, ये मैग्नेट्स बन गए। ठीक है, अब देखो कितने जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, अगर उसके एग्जाम्पल पूछे जाएं तो क्या एग्जाम्पल होते हैं, जैसे बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है। हॉर्स शू मैग्नेट होता है, हॉर्स शू जो मैग्नेट होता है वो भी क्या है हमारे पास, आर्टिफिशियल है, यानी हमने अपने हिसाब से बनाया इसको, अपने हिसाब से इसको बनाया है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, जैसे सिलेंड्रिकल मैग्नेट होता है, सॉरी क्या हो रहा है, सिलेंड्रिकल जो मैग्नेट होता है उसके अंदर भी हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं, ये हमारे पास नॉर्मल आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं। यानी आर्टिफिशियल किससे बना होता है, पीस ऑफ आयरन से मिलके बनेंगे, जो हमने खुद से अपनी सुविधा के लिए बनाए हुए होते हैं। यानी हमें जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग, अगर हमें बार मैग्नेट की ज़रूरत है तो हमने बार मैग्नेट कैसा होता है, ऐसे शेप का होता है, जिसमें एक पोल हमारा नॉर्थ इधर है, ये साउथ इधर है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ की हम बात बाद में करेंगे। हॉर्स शू मैग्नेट कैसा होता है, वो ऐसा होता है। ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन है बच्चे, अगर आप लोगों को ये नहीं पता तो ये भी पता होना चाहिए, हमेशा अगर मैग्नेट्स के अंदर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पावर किस में होती है, तो सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल मैग्नेट कौन सा होता है, हॉर्स शू मैग्नेट होता है, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये भी एक एडिशनल नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए। जो मैग्नेट होता है ये हर एक चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करता, ऐसा नहीं है कि जो मैग्नेट है हमारा वो हर मेटल को अट्रैक्ट कर रहा है, या सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो आयरन है वो उसी को अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं, ये तीन चीज़ों को तो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जैसे आयरन होता है, निकल होता है और कोबाल्ट होता है। इन तीनों चीज़ों को ये अच्छे से अट्रैक्ट करता है। यानी अगर हमारे पास जो भी मटेरियल अगर इन तीनों में से किसी से भी बना हुआ हो तो हमारा जो मैग्नेट होगा वो उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोल्स के अंदर, यानी मैग्नेट के अंदर क्या होता है, पोल्स होते हैं, पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। एक हमारे पास एक साइड पे नॉर्थ होगा और एक साइड पे हमारा साउथ होगा। अब हमें कैसे पता कि हमारे पास ये पोल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको पहचानने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, हमने एक पेज लिया, एक शीट ली, उसके ऊपर ना आयरन फिलिंग डाल दी। ये आयरन की छोटे छोटे, आयरन फिलिंग क्या होते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़े, बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं आयरन के, तो ये है हमारे पास आयरन फिलिंग। अब इसमें क्या किया उन्होंने, एक बार मैग्नेट को लेके आए और एक बार मैग्नेट को इसके ऊपर रखा, यहाँ पे रख दिया वो बार मैग्नेट, ठीक है। अब इन्होंने देखा कि कैसे हमारी जो आयरन फिलिंग है वो अट्रैक्ट किधर की साइड से हो रही है। तो मेनली उन्होंने देखा कि हमारी जो आयरन फिलिंग है वो ज़्यादातर हमारी कहाँ, यहाँ पे पोल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। तो ज़्यादातर हमारी जो आयरन फिलिंग है वो कहाँ पे लगी, सिर्फ पोल वाले एरिया में, और इस एरिया को हमने क्या कहा, पोल कह दिया, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये कॉन्सेप्ट बाद में आया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो हमारे पास ये मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट होता है, वो किस में क्या होते हैं, उसमें पोल्स होते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल एक हो जाएगा और एक साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ किसको कहते हैं, देखो नॉर्थ पोल किसे कहते हैं, जो भी हमारा जोग्राफिकल नॉर्थ को जो दिखाता है, यानी हमारी जो धरती है, अगर धरती का नॉर्थ डायरेक्शन अगर वो दिखा रहा है तो वो हमारा नॉर्थ पोल होता है। जो धरती के साउथ डायरेक्शन को दिखाता है वो हमारे पास क्या होता है, साउथ पोल होता है, ठीक है। तो हमारे पास इस हिसाब से हमारे पास जो मैग्नेट होते हैं उसमें नॉर्थ और साउथ डिवाइडेड होता है। इससे पहले हमें पे ये चीज़ होनी चाहिए कि हम पहले ज़माने में जो मैग्नेट हुआ करता था वो किसकी हेल्प करता था, यानी वो क्या करता था, हेल्प करता था हमें फाइंडिंग डायरेक्शन, ठीक है, यानी रास्ता देखने के लिए, डायरेक्शन देखने के लिए बताता था कि कौन सी डायरेक्शन में हमें जाना है और कहाँ पे। यानी धरती पे अगर आप कहीं पे भी खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो, तो आपको कैसे पता कि हम ये वाली साइड नॉर्थ है, ये वाली नॉर्थ है, इधर नॉर्थ है या इधर नॉर्थ है। तो ये जो डायरेक्शन होती है बताने में हमारा जो मैग्नेट था वो काफ़ी अच्छा रोल निभाता था। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है हमारी, यानी हमारा एक चाइना का एक योद्धा था, ठीक है। वो क्या करता था हमारे पास, यानी योद्धा भी कह सकते हो या राजा भी कह सकते हो, ठीक है, जिसका नाम हमारे पास क्या था, होंग नाम था, रुको, जो नाम था उसका वो होंग टी था, ठीक है। ये ऐसा ही नाम होता है चाइना के अंदर, तो ये नाम था उनका। उनके पास ना एक चैरिट था, ठीक है। ये क्या होता है, यानी एक ऐसा होता है जैसे पहले बैलगाड़ी टाइप का नहीं होता था जिस पे लोग बाग लेके जाते थे, मतलब अपने जैसे राजा महाराजा उसी के ऊपर बैठते थे, आगे घोड़ा चलाता था उसको और पीछे उसके पीछे क्या होती थी, पूरी कार्ट होती थी। तो ये होती है चैरिट। इसके ऊपर ना एक स्टैचू लगा हुआ था, यानी इसके ऊपर एक स्टैचू लगा हुआ था, एक लेडी का स्टैचू था जिसका एक उंगली जो थी वो ऐसे पॉइंटेड कर रही होती थी। वो उंगली पॉइंटेड का मतलब क्या है, यानी वो क्या दिखा रही होती थी कि ये डायरेक्शन को शो कर रही थी। तो ये हमेशा था कि जब भी वो जो एक्सटेंडेड आर्म था उसका, या फिर जो भी एक्सटेंडेड आप पार्ट बोल रहे हो उसका, कि उंगली उसकी जो एक्सटेंड हो रही थी, तो एक्सटेंडेड जो आर्म है वो हमेशा पॉइंट क्या करती थी, साउथ डायरेक्शन पॉइंट करती थी, हमेशा वो साउथ डायरेक्शन पॉइंट करती थी। तो इसका मतलब क्या था कि वो जो हमारे पास जो राजा था वो आराम से लोकेट कर सकता था डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में उसको जाना है, ठीक है। उसके हिसाब से वो अंदाज़ा लगा लेता था कि हम कौन से नॉर्थ में जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं। नई प्लेस में भी होगा तो भी हमारा महल कहाँ पे है, तो वो वहाँ जाने में उसको कोई दिक्कत नहीं आती थी। तो इस हिसाब से हम ना डायरेक्शन भी देख पाते थे, पहले ज़माने में लोग ऐसे करते थे, ठीक है। अभी भी अगर हम भी बनाना चाहें तो हम भी अपना बना सकते हैं खुद का एक डायरेक्शन, जिससे वो जो हमारा मैग्नेट होगा वो हमें डायरेक्शन बताए, ठीक है। ये हम एक क्या लेंगे, वुडन स्टैंड लेंगे, वुडन स्टैंड ले लिया हमने, ठीक है। इसमें एक थ्रेड लगाया और थ्रेड को बीचों बीच बांध दिया, किसके, एक बार मैग्नेट के, यहाँ पे हमने ये बांध दिया। ये हमारे पास क्या है, थ्रेड है, ठीक है। अब देखो ये बार मैग्नेट है, इसको हमने ना फ्रीली सस्पेंड किया है, ठीक है, फ्रीली सस्पेंडेड,
ठीक है। ये क्या मतलब हुआ, यानी हमने इसके ऊपर कहीं से भी कोई प्रेशर कुछ नहीं आ रहा, और ये वुडन स्टैंड है तो ये भी अट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो ये क्या है, फ्रीली अपने घूम रहा है, जैसे भी करेगा, जहाँ पे भी रहिए फ्रीली रहे। तो अब इसको क्या करो, आप थोड़ा सा रोटेट कर दो, ठीक है। यानी अब आप इसको रोटेट कर दो आराम से, और फिर छोड़ दो उसको। छोड़ने के बाद जब भी वो रेस्ट पे आएगा, ठीक है, यानी जब भी ये रेस्ट के ऊपर आएगा तो ये हमेशा एक ही डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी, चाहे आप इधर से घुमा के देख लो, चाहे आप उधर से घुमा के देख लो, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में इसको ऊपर नीचे कैसे भी कर लो, जब ये मैग्नेट हमारा रुकेगा, रुकने के बाद ये डायरेक्शन एक ही शो करेगा। यानी अगर आपको पहचानना भी है तो आप एक साइड ना कुछ कलर लगा दो उसमें, जिससे आपको पता चल जाए कि हमेशा यही वाली साइड इधर की साइड आ रही है और ये वाली साइड हमारी बैक साइड पे आ रही है। तो हमेशा यही होगा कि जब भी रेस्ट पे आएगा तो वो सेम जगह पे आएगा, ठीक है, डायरेक्शन जो होगी उसकी सेम रहेगी। तो ये चीज़ हमेशा देखने को मिलती है। तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये होती है हमारे पास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमें देखने को मिलती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कौन सी होती है, अगर हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी होती है, यानी जो एंड हो रहा है वो नॉर्थ की तरफ है, यानी नॉर्थ का मतलब होता है नॉर्थ सीकिंग, या फिर हमारा किसकी तरफ पोल, जो हमारा नॉर्थ पोल होता है उसकी तरफ, यानी ये क्या है हमारे पास नॉर्थ पोल। अगर ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ को दिखा रहा है तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्थ पोल है, किसका, उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, नॉर्थ सीकिंग है या फिर नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली अगर हम पॉइंट करें, जो हमारे पास अगर पॉइंट जो साउथ डायरेक्शन में दिखा रहा है, तो साउथ डायरेक्शन जो हम बार मैग्नेट की कह रहे हैं कि ये साउथ डायरेक्शन है, वो कौन सी डायरेक्शन होती है, जो कि साउथ सीकिंग होती है, साउथ सीकिंग, यानी ये साउथ डायरेक्शन ढूंढ रही है हमारी, ज्योग्राफिकल जो साउथ होती है वो वाली, ठीक है। यानी हमारे पास ये कौन सा है, हमारा साउथ पोल की तरफ जो दिखा रहा होता है, वहाँ पे हमारा जो मैग्नेट होगा वो रेस्ट पे आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है, ये प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन दिखाने की प्रॉपर्टी होती है, इसकी वजह से इससे क्या बना, एक डिवाइस बनवाया गया, और उस डिवाइस को क्या कहा गया, कंपास कहा गया। तो कंपास की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, मतलब कंपास काम क्या करता है, कंपास का काम होता है डायरेक्शन दिखाना। यानी कहीं की भी अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है कि नॉर्थ वेस्ट साउथ कौन सी डायरेक्शन में हम हैं और आगे हमें कहाँ जाना है, तो वो हम कंपास की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है। अब देखो, अगर हमारे पास हमें खुद भी अगर मैग्नेट बनाना हो तो हम मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, ठीक है, ये भी तरीके होते हैं। यानी अगर हम एक आयरन बार ले लें, एक नॉर्मल सिंपल हमने आयरन बार ले लिया, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट है, और ये हमारे पास कोई भी एक पोल ले लो आप उसका, ठीक है, एक पोल हमारे पास, यानी ये हमारे पास क्या है, मैग्नेट है, और ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये मैग्नेट का ही पोल है, और नीचे हमारे पास क्या है, आयरन बार है, ठीक है। इसको जो मैग्नेट है इसको क्या करो, इसके ऊपर बार बार घिसना है, यानी एक डायरेक्शन में इधर लेके जाना है, फिर घुमा के फिर यहाँ लेके आना है, और फिर लेके जाना है, फिर घुमा के लेके आना है, फिर लेके जाना है, और फिर घुमा के लेके आना है। यानी ऐसे आप इसको बार बार इसके साथ घिसते रहो, ठीक है। यानी हमने क्या क्या चीज़ ली, सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नेट होना चाहिए हमारे पास और एक आयरन बार होगा, तो हम ये जो आयरन बार होगा इसको भी हम मैग्नेट बना देंगे, ठीक है। मैग्नेट कैसे बनेगा हमारे पास, सेम एक ही प्रोसेस है, आपको बस इसके साथ साथ थोड़ा सा घिसते रहना है इसको, यानी उठना नहीं चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस एरिया के अंदर आपने कभी भी लिफ्ट किया हो अपना बार मैग्नेट, नहीं, आप एक एंड से शुरू करो, बार मैग्नेट को घिसना स्टार्ट करो, और उसको कहाँ तक, एंड तक लेके जाओगे, और फिर आप उठा के फिर अगले पे, फिर बार बार आप इसी प्रोसेस को अगर हम 30 to 40 टाइम्स अगर हम करने की कोशिश करते हैं, यानी इसी को बार बार करते रहोगे, और उसके बाद इस आयरन बार के पास हम क्या लेके आते हैं, कोई पिन लेके आते हैं, तो वो पिन क्या होगी, वो अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी, यानी हमारा जो आयरन बार है वो मैग्नेट की तरह बन गया। और बाई चांस अगर पिन जो होगी वो अट्रैक्ट नहीं होती है आयरन मैग्नेट से, तो अब आप क्या करो, कंटिन्यू रखो यही प्रोसेस, यानी अब थोड़ा टाइम और आप 20 बार और इसको ट्राई करो और फिर देखो। तो ये क्या है, ये डिपेंड करता है हमारे आयरन बार के ऊपर भी, वो कितनी जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है।
तो वो मैग्नेट बनाने का एक ये सिंपल सा तरीका होता है। ऐसे हम अपना खुद से भी मैग्नेट बना सकते हैं, ठीक है। और हमारे जो मैग्नेट होती हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी प्रॉपर्टी क्या है, एक तो अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी होती है और एक प्रॉपर्टी होती है रिपल्शन, ठीक है। अट्रैक्शन क्या होती है, कोई भी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, उसको हम अट्रैक्शन बोलते हैं। रिपल्शन क्या होती है, कोई किसी भी चीज़ को अपने से दूर फेंकना, उसको हम क्या कहते हैं, रिपल्शन। यानी हमेशा जब भी अगर अपोजिट पोल हैं तो वो क्या करेंगे, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट पोल ऑलवेज अट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास सिमिलर है, यानी सेम पोल हैं, सिमिलर अगर पोल्स हैं तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारा एक बार मैग्नेट है, ये हमारा दूसरा बार मैग्नेट। इसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ ये है, इसका साउथ ये है और नॉर्थ ये है। तो अब नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यह एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है। तो ये नॉर्थ होगा हमारा, ये साउथ होगा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर पोल्स जो होंगे वो सेम होंगे, यानी ये भी नॉर्थ है हमारे पास और इधर जो आया वो भी नॉर्थ ही है, ये साउथ है, ये साउथ है, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये जो डिस्टेंस होगा उनका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं और जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है हमेशा मैग्नेट की। अब कुछ कॉशंस भी होते हैं, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, कॉशंस होती हैं, ठीक है। यानी मैग्नेट क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ कर सकता है, ठीक है। जो उसके अंदर एबिलिटी है वो उसको लूज़ कर सकता है। क्यों कर सकता है, यानी या तो आप उसको क्या करो, हीट कर दो। अगर आपने हीट कर दिया तो मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी लूज़ करने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। या फिर हैमर्ड, यानी आप उसको तोड़ दो, अगर तोड़ दोगे तो भी उसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो लूज़ हो जाती है, ठीक है। अगर आप उसको ड्रॉप कर दो, यानी एक बहुत लंबी हाइट से, यानी अगर आप कोई भी एक हाइट, यानी सम हाइट से अगर आप उसको फेंक देते हो, ऊपर से गिर देते हो, तो अब ये भी क्या हो सकता है, मे बी चांसेस होते हैं कि वो अपना लूज़ कर दे, अपनी प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दे। या फिर आप प्रॉपरली उसको स्टोर ना करें, अगर स्टोर्ड प्रॉपरली नहीं होगा तो भी चांसेस होते हैं कि हमारा जो मैग्नेट होता है वो अपने आप की अपनी जो प्रॉपर्टी होती है उसको लूज़ कर दें, ठीक है। और हमेशा एक चीज़ याद रखना बच्चे, ऐसा कभी भी नहीं होता कि जैसे ये हैमर्ड है, मतलब अगर आप उसको तोड़ दोगे तो हमारे पास जैसे ये बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अगर आपने इसको बीच से तोड़ दिया तो इसका ये मतलब नहीं होता कि नॉर्थ अलग हो जाएगा और साउथ अलग हो जाएगा, नहीं, कभी भी नहीं होगा। हमेशा अगर ये दो टुकड़ों में टूट भी गया तो दो टुकड़ों का भी ये वाला नॉर्थ एक साइड होगा और उसमें एक अलग से साउथ जनरेट अपने आप से हो जाएगा, ठीक है। तो यानी दो टुकड़ों में भी टूटेगा तो नॉर्थ साउथ उसके अंदर भी रहेगा। पोल्स कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते आप किसी भी मैग्नेट के। अगर पोल गए तो दोनों के दोनों चले जाएंगे और वो मैग्नेट की तरह काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब हमारे पास जो मैग्नेट्स होते हैं वो कभी भी हमें किसी चीज़ होती है जिनके पास नहीं लेके जाने चाहिए। कुछ डिवाइसेस होते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, कैसेट्स होते हैं, उनके पास मैग्नेट्स नहीं रखने चाहिए, ठीक है। मोबाइल्स होते हैं, उनके पास मैग्नेट नहीं होने चाहिए, उनके रेंज वगैरह में भी प्रॉब्लम देते हैं और काफ़ी उनकी टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे टेलीविज़न होता है, उसके पास हम मैग्नेट्स को नहीं रखते हैं। म्यूज़िक सिस्टम होता है, इनके पास भी मैग्नेट्स को नहीं रखना चाहिए। या फिर हमारे पास जैसे कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर के पास भी मैग्नेट्स वगैरह नहीं रखने चाहिए, इससे प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें रखने चाहिए, तैयारी रखनी चाहिए इसकी कि ये काम हम ना करें जिससे हमारा जो मैग्नेट होगा वो प्रॉपरली काम करे, अपना फंक्शन पूरा दिखाएं। तो आई होप गाइज ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।